Hello, Bacha. Let's read the question. Let incenter of triangle ABC is 2, 5. If A equal 130 and B equal minus 4, 1, then find coordinate of C. Option A 110, option B 10, 1, opशन C 8, 2, ऑप्शन डी 9, 3। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास इन सेंटर का मतलब क्या है? इन सेंटर यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, और इसी के थ्रू हमारे पास इन सर्कल का फॉर्मेशन होता है। यानी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, और एक इन सर्किल बना देते हैं जिसका फॉर्मेशन हमारे पास, अगर ये ए है एंगल, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, तो एंगल ए के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर, बी के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर, और एंगल सी के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलेंगे, इसे हम लोग आई बोलते हैं, जो इन सेंटर होता है। यानी एंगल ए बाई 2 ये बराबर एंगल बी बाई 2 एंड एंगल सी बाई 2, ये तीनों आपस में एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करेंगे। और साथ ही हमारे पास ये दिया हुआ है कि वर्टेक्स ए 1 और 13 है एंड वर्टेक्स बी -4 और 1। यहां से अगर ये आर कहें तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। ये भी आर और ये भी आर। हमें सी का कोऑर्डिनेट चाहिए। मान लेते हैं सी का कोऑर्डिनेट है एच और क्यू, और आई हमारे पास पता है ये है 2 और 5। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होगी, पहले मैं बोल देता हूँ, फिर उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को लिखता हूँ। हमें ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सी चाहिए। अगर इक्वेशन ऑफ ए बी हम लोग फाइंड आउट कर लें और आर जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम 2, 5, तो रेडियस हमें पता चल जाएगा। मान लेते हैं इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू m1x प्लस सी, और अगर -4, 1 से हम इसे पास करा दें तो इक्वेशन पता चल जाएगा जो, और अगर परपेंडिकुलर लेंथ हम लोग डालें तो वो इसके बराबर, और यहाँ से एक रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही यही काम अगर हम लोग AC के लिए करें तो हमारे पास C का कोऑर्डिनेट पता चल सकता है। देखते हैं की कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला की कॉन्सेप्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ AB using 2-point form, which is y minus y1 equal y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. दूसरा, find length of perpendicular drawn from point alpha beta to line ax plus by plus c equals 0 is a alpha b beta plus mod of c y square root of a square plus। तो इसके थ्रू हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी अगर हमें निकाले, यहीं पे निकालते हैं पहले। इक्वेशन ऑफ ए बी वाई माइनस y1 30, 13 minus 1 by 1 plus 4 into x minus x1, 4 एक 5, 5y minus 65, 12x minus, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए बी। यानी हमें पता चला इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी इज 12x माइनस 5y प्लस 53, 12x minus 5y plus 53 equal 0. Now, R is the length of perpendicular drawn from point 2, 5 to the line AB. R equal
2 और 5 से हम लोग परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो 2 5 12 दूना 24, 5 पच्चे 25, 2 5 से प्लस 53 मॉडुलस बाई 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, नीचे 13 हो गया और ऊपर हो गया 25 में 24 किया -1, 52/13, यानी ये 4, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विच इज रेडियस विच इक्वल। अब हमें सी के लिए इक्वेशन बीसी का, अगर m1 स्लोप है इसका, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ बीसी, इक्वेशन ऑफ y इक्वल m1x प्लस सी, और y जो है वो पास कर रहा है, इक्वेशन बीसी जो है पास कर रहा है -4 और 1 से, -4 और 1, यानी -4 m1 प्लस सी, यानी सी का वैल्यू हो गया 1 प्लस 4m1, therefore equation of BC, therefore equation of BC, this will be y equal m1x plus 1 plus 4m1, यानी इक्वेशन हो गया m1x माइनस वाई प्लस 1 प्लस 4m1 इक्वल 0। और इस पर भी जो हम लोग r है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, 2 और 5 से डाला जा रहा है, तो इक्वल ही होगा, यानी r इक्वल है 4, सॉरी r इक्वल 4 आया था ना, लेकिन 2 लिख दिया है गलती से, r इक्वल 13 चौके 52, 4 आया 4, और 2 5 से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यानी मॉड ऑफ 2m1 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 4m1 बाई 1 प्लस m1 स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दें तो ये 4 चौके 16, 1 प्लस m1 स्क्वायर इक्वल 4 2 6m1, और 5 में गया -4 का, यानी ये हो गया 16 प्लस 16m1 स्क्वायर इक्वल 36m1 स्क्वायर, 4 चौके 16, दो चौके 8 छके 48, -48, 16 से 16 कैंसिल हो गया, और ये 36 में 16 गया 20, m1 स्क्वायर -48 m1 इक्वल 0, यानी 4 कॉमन ले लें अगर, तो 4 पंचे 20, 4m1 कॉमन ले लें, तो 5m1 -12 इक्वल 0, यानी एक वैल्यू m1 का हमें पता चला 0, और दूसरा वैल्यू m1 का पता चल गया 12/5। तो जरा ध्यान दें, तो इसका स्लोप 13 में गया, 12/5 है ए बी का, ये 12/5 है, यानी m1 का 2 स्लोप आएगा, क्वाड्रेटिक है, तो यानी कि हमारे पास जो स्लोप आया इक्वेशन ऑफ बीसी का, यानी स्लोप ऑफ बीसी, ये 0 आ गया, यानी अब स्लोप ऑफ बीसी हम लोग लिख सकते हैं, यानी स्लोप ऑफ बीसी दैट इज k -1/h+4, k -1 बटा h+4 इक्वल 0, एंड h+4 नॉट इक्वल 0, तो h का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यानी k का वैल्यू हमें पता चल गया k इक्वल 1, यानी हमें ये पता चल गया कि k का वैल्यू 1 है, यानी ये पता चल गया कि k का वैल्यू हमारे पास 1 है। ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन मेरे पास एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑप्शन बी हो रहा है, लेकिन अगर हमें x का भी वैल्यू निकालना हो तो फिर यही प्रक्रिया अपनाएंगे एसी के लिए, तो एसी के लिए भी आप देख लें, हालांकि अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन मेरे पास बी ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। और सिमिलरली अगर हम लोग बात करें
तो इसके स्लोप को हम लोगों ने m2 माना है और 1 13 से पास करना है। तो इक्वेशन ऑफ AC लिख सकते हैं, y इक्वल m2x प्लस सी, और ये 1 और 13 से पास कर रहा तो 13 इक्वल m2 प्लस सी, यानी c का वैल्यू हो गया 13 माइनस m2। एक 13 ही था ना, या 13 एक था, एक 13, ठीक है। यानी कि इक्वेशन आ गया y इक्वल m2x प्लस 13 माइनस m2, यानी ये आ गया AC का इक्वेशन m2x माइनस y प्लस 13 माइनस m2 बराबर 0। और इसमें भी अगर परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बराबर ही होगा, यानी कि 2 और 5 से डाल रहे हैं हम लोग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, 2 एंड 5, 2 एंड 5। तो 2m2 माइनस 5 प्लस 13 माइनस m2 बाई 1 प्लस m2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग कर दें तो 16 1 प्लस m2 का स्क्वायर बराबर 2m2 माइनस m2, दिस बिकम्स m2, और 13 में 5 गया 8 प्लस 8 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया, सॉरी ये m2 स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं, m2 यानी हो गया 16 प्लस 16 m2 स्क्वायर इक्वल m2 स्क्वायर प्लस 8 अठे 64, 2 अठे 16 m2, यानी 16 में एक गया 15 m2 स्क्वायर माइनस 16 m2 माइनस 14 में 6 गया 8, 5 में गया 4, 48। ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स हो रहे हैं, देखिए m2 दो तरह के स्लोप आ रहे हैं, एक ये स्लोप और एक ये स्लोप। इसका स्लोप 12/5 है, इसका स्लोप m2 है 12/5 और m2, यानी सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं m2 प्लस 12/5 इक्वल सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई ए, यानी 16/15, यानी m2 बराबर 16/15 माइनस 12/5, 5 दिया 15, 36/15, यानी m2 आ गया हमारे पास माइनस 20/15, माइनस 20 मतलब माइनस 4/3, और m2 यानी कि इस लाइन का स्लोप 1 माइनस 13 या 13 माइनस 1/1 माइनस h, 13 माइनस 1/1 माइनस h, 13 माइनस 1/1 माइनस h, ये हो गया माइनस 4/3, और ये 12, 4 तिया 12, 3/1 माइनस h माइनस 1/3, यानी हो गया माइनस 9 इक्वल 1 माइनस h, यानी h का वैल्यू आ गया 10। तो ये भी पॉइंट आ गया, h का वैल्यू हमारे पास 10 आ गया और k का वैल्यू 1 था, यानी कि हमारे पास c का वैल्यू पता चल गया। देयरफॉर c बिकम्स hk, ये हमारा आंसर हुआ। और ऑप्शन तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, फिर भी कर सकते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, एंड होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।